कीजिए वंदे मातरम। मेरे सामने बॉम्बे के एक मशहूर उद्योगपति बैठे हैं, राजकरण तिवारी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त व्यापार मंडल के। आज इनके साथ कुछ समय पल बिताने का मौका मिला, तो इसी चलते चलते मैं कुछ इनसे बात करूंगा और कुछ जानकारी लूँ। तो जरा अपने जीवन के बारे में बताएं राजकरण जी, और फिर व्यापार मंडल में आने का आपने बीड़ा उठाया और बहुत व्यापारियों। बताइए राजकरण जी, बताइए। हाँ, सभी लोगों को, सभी महानुभाव लोगों को, आदरणीय लोगों को नमस्कार। अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा जा रहे हैं, और आज ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमें करीब 29 बरस हो गए मुंबई शहर में, 29 ईयर्स, और शायद हम भी आज पहली बार एलिफेंटा जा रहे हैं। जो अब तक लाखों लोगों को मैंने भेजा, लोग मेरे मैनेजर आए, घुमाए टहलाए, लेकिन आज शायद सरबजीत सिंह के सौजन्य से हमको भी जाने का मौका मिल गया। बॉम्बे आप कब आए, और बॉम्बे आके आपने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की? 1997 में मुंबई आए, और हमारे जो फादर इला थे कस्टम कमिश्नर थे, लेकिन जब हम आए तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था। तो 1997 में 10,000 रुपए की नौकरी से स्टार्ट करके मैंने आज अपने 250 से 300 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। मेरा कस्टम क्लियरिंग का काम है, लॉजिस्टिक यार्ड्स है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, फिल्म लाइन का बिजनेस है। 210 बच्चे काम कर रहे हैं, करीब 55 लड़कियां हैं, 150 लड़के हैं। काम आपका बम्बई, गुजरात, सूरत, दिल्ली, हरियाणा फैला हुआ है। पेपर इंडस्ट्री का आज आपका सबसे बड़ा काम है, महीने के 700 से 800 कंटेनर। बस ऊपर वाले की दया से, आप सबके आशीर्वाद दुआओं से दाल रोटी चल रही, भगवान की कृपा से। बस ऐसी अपनी दुआएं इनायत बनाए रहिए। तो बॉम्बे आए, बहुत संघर्ष किया आपने और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप व्यापार मंडल में कब आए और किस उद्देश्य से आए, और आज व्यापारियों के लिए क्या करने के लिए आपने बीड़ा उठाई है? व्यापारियों में तो लाने का मेन श्रेय हमारे गुरु थे मिस्टर प्रेमलाल सिंह जी। ऐसे ही गए थे सुल्तानपुर, तो एक बाबूगंज बाजार में कुछ मुस्लिम अराजक लोगों ने वहां पर दुकान की वसूली, मारपीट शुरू कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि यहाँ पर तय बाजारी का सिस्टम है, साल भर में एक बार बाजार टेंडर पे उठती है, फिर बाद में वसूली होती है। तो मैंने उस बाबूगंज बाजार को 1.25 लाख में, 1 लाख में उसने लिया था, 1.25 लाख देके मैंने उसको मुक्त करा दिया। और मंदिर वहाँ पे हनुमान जी का था, भगवान राम जी का था, उनको दान कर दिया। जो आएगा, जो भी जिसकी श्रद्धा हो, भगवान मंदिर में लगेगा। फिर मैंने व्यापारियों की तकलीफ पीड़ा समझी, तो फिर मैंने उस पर मूवमेंट शुरू किया। उसमें पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैंने संयुक्त व्यापार मंडल के सरबजीत सिंह को बनाया गया, जो भी साथ में ही है। इन्होंने भी काफी संघर्ष किया, और व्यापारियों की हक हुकूम की लड़ाई में हमने तय बाजारी खत्म भी की, और बहुत सारे और भी व्यापारियों के हित को लेकर काम किए गए पूरे देश में। संगठन भी आज हमारा 10-12 स्टेट में खड़ा है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, एमपी। लेकिन हाँ, मैं ये जो चाहता था कि एक बार एक व्यापारियों के लिए जोरदार तरीके से काम हो, लेकिन व्यापारियों में भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका आपस में जो इंटरनल वैमनस्य है, इसकी वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं कहीं। और जब तक ये लोग टुकड़ों में बटे रहेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए एकता की जरूरत है और सहनशीलता की जरूरत है। और यहाँ पर जब इंसान एक दूसरे की चीज को देख के कुढ़ेगा या ये सोचेगा कि मैं इसको गिरा दूं, मैं उसको गिरा दूं, तो कुछ नहीं होगा। जब आप एक भावना से एकजुट होकर कोई काम करेंगे तभी होगा। बहरहाल, अभी मेरी पूरी कोशिश है कि 2027 में साम दाम दंड भेद चारी नित्य चाणक्य ने बताई थी, उससे 2027 में राज्यसभा होते हुए कैबिनेट मिनिस्ट्री के पद पे बैठूं और आप लोगों के लिए कुछ काम करूं। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि आप व्यापारी लोग वहां भेजोगे या क्या कैसे होगा, लेकिन इतना मुझे एहसास करा दिया 10-12 साल की राजनीति ने कि मैं कैसे भी करके, अगर एक बार सिस्टम में सत्ता में बैठता हूं, तो मैं व्यापारियों के अलावा आम समाज, आम लोगों की भी सेवा करूं। और मेरा एक संकल्प है कि जिस दिन ईश्वर ने मुझे कहीं
क्लियर एक लाइन दी, सबसे पहले मैं महाकाल मंदिर उज्जैन से लंगर चालू करूंगा डे नाइट, भगवान राम मंदिर अयोध्या और काशी विश्वनाथ 3 जगह है कि यहाँ गरीबों के लिए भले पूरी सब्जी मिले डे नाइट फ्री निःशुल्क, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में मेरे जितना भी पैसा आता है उसमें से 20-25-30% से लंगर कंटिन्यू में चलाता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इसकी शुरुआत तो मैं करूंगा, आगे जिसको आप व्यापारी भाइयों में से हो सकता है कोई ऐसा निकले जिसके अंदर मेरे अंदर भावना है, हो सकता है किसी और के अंदर भावना है, तो चलाता रहेगा। तो संयुक्त व्यापार मंडल महादेव की कृपा से पहला लंगर शुरू होगा महाकाल से, और कोशिश रहेगी अनवर जीवन भर या जब तक ये दुनिया जिंदगी रहे चलता रहे। और इस काम को करने में मैं चाहूंगा कि सरबजीत सिंह भी मदद करें, और हमारा सरबजीत इसके अलावा जो हमारे और व्यापारी वर्ग लोग जो है इस काम में करें, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा भगवान के प्रति बहुत संवेदनशील रहता है, मतलब मानता बहुत है, और वही सब कुछ है भी करने वाला। तो इस काम में भी आप लोग प्राथमिकता करें। और एक वचन मैं जरूर देता हूँ, जिस दिन मैं सिस्टम में बैठा या आप लोगों ने बैठा ला या आप सबकी कृपा से बैठा या भगवान ने बैठा ला या साम दाम दंड में किसी भी राजनीति से मैं बैठा सत्ता सिस्टम में, तो देखिए पेट भरा हुआ आदमी हूँ, करूंगा बहुत चढ़वत, बिल्कुल डंके की चोट पे। क्योंकि जब मैं इलाहाबाद में ये कह सकता हूँ माफियाओं के खिलाफ कि बनिया बटार नहीं हूँ, अगर कोई मेरे व्यापारी भाई को गोली मारेगा या कोई कुछ कर बम डालेगा तो मैं घर घुस के मारूंगा, क्योंकि बनिया नहीं हूँ। तो मुझे वहां पर ये मीडिया ने रात में चलाया कि राजकरण की ललकार में माफियाओं की ललकार, तो ऐसा नहीं है। मैंने जब भी राजनीति की व्यापारियों के लिए की, किसी के लिए भी की ना, तो डंके की चोट पे की और साफ सुथरी राजनीति की, क्योंकि निष्कपट आदमी, निश्चल आदमी हूँ। जिंदगी मौत से डरता नहीं, आनी है तो एक ही बार आएगी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आखिरी सवाल, आप व्यापारियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं लास्ट, तो वो संदेश दे दें। क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के व्यापारियों को? मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप व्यापारी भाई लोग, आप लोग किसी को भी चुने। मैं नहीं कहता हूँ कि आप राजकरण को चुने, अगर आपको राजकरण के अंदर सही लगता है तो राजकरण को चुने, राजकरण को सही नहीं लगता है तो राजकरण से कम छूट के 10 संगठन बने। का भला करना, बिल्कुल अपना भला मत करने लगना, बिल्कुल दलाली मत करने लगना, व्यापारिक दलाली मत करने लगना, इनकम जीएसटी में व्यापारियों को ले जाके फंसा के पैसे मत लेने लगना, गंदा काम मत करना। मैंने हमेशा, आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी संगठन से 1 रुपया खाया होगा, क्योंकि मैंने जब संगठन को स्टार्ट किया था उसी समय दुर्गा जी को कसम खा के संकल्पित हो गया था कि कभी भी संगठन से 1 रुपया नहीं लेंगे। जो भी कुछ पैसा आएगा, आधा पैसा संगठन को बढ़ाने के लिए खर्च होगा और आधा पैसा समाज के लिए खर्च होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने आप को एकजुट करते हुए किसी को भी, एक व्यक्ति को आगे लाएं जो आप सब व्यापारियों के हित, हक, हुकुम की लड़ाई यहाँ से लेके सिस्टम तक लड़े, और आप लोगों को टैक्स से लेके हर चीज में सहूलियत दिलाए, जिससे आप लोगों को मानसिक प्रताड़ना न झेलना पड़े। उसके लिए आप एकजुट हो, वो हमको करें या किसी अदर व्यापारी को करें, लेकिन जिस पर करें ट्रस्ट और भरोसा करके करें। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे बॉम्बे के एक अच्छे उद्योगपति, मशहूर उद्योगपति, अच्छे व्यापारी और संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी जी। आप सभी से आह्वान भी किए, अपनी बातें कही। मैं सरबजीत सिंह सूर्यवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल प्रेशन राइटर्स एसोसिएशन, प्रधान संपादक अफवाह की नजर, अफवाह न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।